गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको क्लास 10th नगीन प्रकाशन का प्रश्नावली 2B का प्रश्न क्रमांक संख्या 17 कराने जा रही हूँ बच्चों। इसके पहले के क्वेश्चन मैंने पहले की वीडियो में डाल दिया, आप वहाँ जाकर देख लेना। और बच्चों इसी चैनल पर मैं आओ टेंस सीखे के नाम से टेंस भी सिखाती हूँ, उसमें मैं आपको सारे टेंस और इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स भी कराऊंगी, तो आप उसको भी देख लेना। क्वेश्चन है हमारे पास, fx इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 13x स्क्वायर प्लस 13x माइनस 60 के शून्य ज्ञात कीजिए। यदि यह दिया है कि इसके दो शून्य का गुणनफल 10 है। अब देखो इसकी घात 3 है, मतलब इसके 3 शून्य होंगे, है ना। 3 शून्य कौन कौन से, एक अल्फा, एक बीटा और गामा, 3 शून्य। अब इन्होंने दिया है कि इसके दो शून्य का गुणनफल 10 है। तो सबसे पहले देखो आप यहाँ लिख दो कि बहुपद आपने लिख दिया कि एक्स क्यूब माइनस 13x स्क्वायर प्लस 32x और माइनस 60। गुणनफल जो इन्होंने दिया है आपने वो लिख दिया 10, और शून्य अल्फा बीटा और आपने गामा लिख दिया, है ना। अब दिया है देखो कि दो शून्य, यानी दो शून्य का गुणनफल 10 है, तो दो शून्य यानी एक अल्फा और एक बीटा। देखो अल्फा और बीटा का गुणनफल इन्होंने दिया है 10, इसको आप मान लो समीकरण 1, है ना। ये समीकरण 1 हो गया आपके पास। अब आपको त्रिघात सूत्र मालूम होना चाहिए। वो होता है, देखो लिख दो त्रिघात सूत्र, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल्स टू 0, है ना। अब इसमें से ए बी सी और डी का मान इस बहुपद में से निकाल के रख दो। देखो a इक्वल्स टू कितना है, यहाँ पर देखो कोई मान नहीं है, मतलब 1। b इक्वल्स टू यहाँ पर देखो x के साथ मान है ना -13, c इक्वल्स टू है 32 और d का मान है -60। यहाँ देखो ये d का मान हो गया, ये आपने मान निकाल दिया। अब हमें सूत्र मालूम है कि अल्फा प्लस बीटा और गामा, है ना, ये बराबर होता है -b/a के। b की वैल्यू यहाँ हमने निकाली, देखो माइनस और इसकी -13, नीचे 1 की a की वैल्यू है 1, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो इसकी वैल्यू निकल आई आपकी 13। देखो 1 का कोई मतलब नहीं होता, यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू निकल आई आपके पास 13, है ना। अब इसको नाम दे दो आप समीकरण 2। इसके बाद अगली देखो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, हम दूसरा वाला नहीं लेंगे जिसमें अल्फा बीटा फिर बीटा अल्फा ये लिया जाता है ना। इसके दोनों के जो गुणनफल होते हैं, तीनों के गुणनफल एक साथ ले लो, क्योंकि हमें 2 का गुणनफल इन्होंने दिया है, हमने तीनों लिख दिया, और ये बराबर होता है आपका -d/a के। d की वैल्यू इसमें है 60, तो देखो माइनस और इसकी वैल्यू कितनी -60, और a की वैल्यू है आपके पास 1, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 60। 1 का मतलब कुछ नहीं। अब आप देखो सबसे पहले ये आपका ये समीकरण, इसको मान लो आप समीकरण 3, है ना। समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3। अब समीकरण 1 से, है ना, ये देखो ये आपके पास समीकरण 1 से आपने, समीकरण 1 से नहीं समीकरण 3 से, ये वाला अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा की वैल्यू आपने 60 निकाली है ना, तो आप यहाँ लिख दो समीकरण 3 से यही वाली वैल्यू, जो समीकरण 3 से क्या है आपको मालूम है कि अल्फा बीटा और गामा ये बराबर है, कितना आपने अभी निकाला ना, देखो 60 के बराबर है। अब 2 का देखो अल्फा और बीटा का गुणनफल आपने यहाँ से देखो समीकरण 1 में बनाया है ना, कि गुणनफल 10 है, क्योंकि क्वेश्चन में उन्होंने दिया है। तो अल्फा और बीटा की जगह आपने क्या लिख दिया, यहाँ पर इसकी जगह आपने लिख दिया 10, बीच में कोई साइन नहीं होता, मतलब मल्टीप्लाई होता है, फिर गामा और बराबर हो गया 60। यहाँ इसको देखो गामा को आपको बाहर करना है, तो आपने गामा बाहर कर दिया, ये इसके साथ 60 10 मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे चला गया, डिवाइड हो गया, और 6 1 10 1 जा और 10 6 जा, यानी गामा की वैल्यू कितनी निकल आई आपकी 6, है ना। अब यही जो गामा का मान है इसको आप समीकरण 2 में रख दो। समीकरण 2 देखो हमारे पास ये हमने माना था ना अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो यहाँ लिख दो कि गामा का मान समीकरण 2 में रखने पर, है ना, समीकरण 2 में रखने पर। अब
समीकरण 2 हमारे पास यहाँ लिख दो कि अल्फा प्लस बीटा और प्लस गामा, ये बराबर हमारे पास कितना 13 निकाला ना हमने, ये 13 लिख दिया। वैल्यू पुट कर दो जिसकी जिसकी मिली, अभी गामा की मिली है तो गामा की वैल्यू लिख दो। देखो अल्फा प्लस बीटा और गामा की जगह पर हमने लिख दिया, यहाँ गामा की वैल्यू हमने 6 निकाली ना, 6 इक्वल्स टू 13। अब देखो ये आपके पास जो 6 है इसको दूसरी साइड भेज दो, तो देखो अल्फा प्लस बीटा बराबर 13 और ये प्लस का इधर आ गया माइनस का 6 हो गया। सॉल्व कर दो तो देखो अल्फा और बीटा, अल्फा प्लस बीटा 13 में से 6 माइनस हुआ तो बचा आपके पास 7। अब यहाँ से देखो ये अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 7 आई है ना, तो आप यहाँ से अब बीटा की वैल्यू को निकाल लो, क्योंकि एक गामा की निकल गई। अब यहाँ बीटा की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, तो बीटा की वैल्यू यहाँ लिख दो, बीटा बराबर ये जो अल्फा है ये दूसरी साइड चला जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, यानी 7 माइनस अल्फा। इसको मान लो आप समीकरण 4 है ना, 4 समीकरण बन गए आपके। अब ये जो समीकरण आपका इसका बीटा का मान है इसको समीकरण 1 में रख देते हैं। देखो लिख दो कि बीटा का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 हमारे पास था देखो अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 10, तो यहाँ हमने बीटा का, हम यहाँ बीटा का मान रख देंगे खाली, तो अल्फा की जगह पर आप अल्फा ही रख दो, बीच में कोई साइन नहीं है, मतलब इंटू का साइन हो गया। बीटा का मान अभी हमने यहाँ से निकाला ना 7 माइनस अल्फा, ये बराबर हो गया 10। अब इसको इससे गुणा कर दो, जब हमने इसको देखो इससे गुणा कर दिया, अल्फा को इससे गुणा करा तो ये हो गया आपके पास अल्फा 7 अल्फा, और इसको इससे गुणा करा देखो प्लस माइनस, तो माइनस अल्फा स्क्वायर इक्वल्स टू 10 हो गया। अब इसको द्विघात के समीकरण के रूप में रखेंगे तो ये हमारे पास 10 देखो इधर का आ जाएगा, यानी माइनस का हो जाएगा, तो हम इसको लिख देंगे देखो 7 अल्फा है ना, और ये पहले आप लिख दो ये नंबर देखो माइनस अल्फा स्क्वायर, फिर दूसरा देखो दूसरी वैल्यू ये है ना प्लस का 7 अल्फा, और ये इधर आ गया 10 तो हो गया माइनस का 10 इक्वल्स टू 0। अब क्योंकि शुरू में माइनस है तो माइनस को कॉमन ले लेते हैं, जब हमने माइनस कॉमन ले लिया तो ये सारे नंबर अंदर के चेंज हो गए। ये कितना बन गया, ये आपके पास बन गया देखो ये आपका हो गया अल्फा का स्क्वायर, फिर ये प्लस का है माइनस 7 अल्फा, और ये माइनस है प्लस का बन गया 10 इक्वल्स टू 0। ये माइनस इधर चला जाएगा तो 0 माइनस खत्म हो जाएगा। अब ये जो हमारे पास नंबर बचा इसका हम, इसमें से हम 2 शून्यक निकाल सकते हैं है ना। 2 शून्यक के लिए इसको देखो 10 का आप एलसीएम निकाल लो, यहाँ पर रफ में 10 का एलसीएम निकाल लो। देखो 10 का एलसीएम हो गया 2 5 जा और यहाँ 5 1 जा। जब आपने 10 का एलसीएम निकाल लिया तो ये जो 2 नंबर मिल गए, इसी 2 नंबर से ऐसा नंबर बनाओ कि मल्टीप्लाई करें तो 10 आ जाए और जोड़े या घटाएं तो माइनस का 7 आ जाए। तो नंबर आप ले लो, इसको तो पहले वैसे ही लिख दो। देखो अल्फा स्क्वायर, देखो ये माइनस इधर चला गया, खत्म हो गया है ना, हमारे पास यही नंबर बचा। देखो अल्फा स्क्वायर वैसे का वैसे लिख दो। इस 7 अल्फा को बनाना है आपको, तो आप ले लो माइनस का 5 अल्फा, देखो एक 5 ले लिया, और दूसरा माइनस का 2 अल्फा, क्योंकि माइनस और माइनस प्लस हो गया है ना, और मल्टीप्लाई कर दिया तो 5 2 10 आ गया। यहाँ आप लिख दो 10 इक्वल्स टू 0। इसमें से कॉमन निकाल लो, इन दोनों में कॉमन आ गया तो देखो इसके पास भी अल्फा है, इसके पास भी अल्फा है, यानी अल्फा बाहर आ गया तो इसका एक अल्फा बचा और यहाँ बचा 5। यही वाला ब्रैकेट उठा के यहाँ लिख दो अल्फा माइनस 5। अब यहाँ साइन देखो चेंज है तो साइन माइनस का हो जाएगा है ना, माइनस का कितना 2, क्योंकि 2 बाहर चला गया और 2 5 10 हो गया। अब इसमें से देखो ये लिख दो, देखो अल्फा माइनस 5 इक्वल्स टू 0, तो अल्फा इक्वल्स टू आपके पास अल्फा इक्वल्स टू 5, ये बन गया। दूसरा यहाँ देखो ये अल्फा माइनस 2 इक्वल्स टू 0, तो अल्फा इक्वल्स टू आपका प्लस का 2 हो गया। ये 2 नंबर आपके पास बन गए ना। ये देखो ये अल्फा, चाहे इसको एक को अल्फा का मान लो, चाहे एक को बीटा का मान लो, क्योंकि 2 ही तो इसके वो होते हैं। और अगर आपको सॉल्व करना है और आगे तो आप इसको समीकरण 4 में रख सकते हो। लेकिन यहाँ देखो ये आपका मान निकल गया, ये आपका मान हो गया एक, आपका ये मान 5 हो गया
अल्फा का मान 5, बीटा का मान 2 और एक मान आपने गामा का निकाला है 6। लेकिन फिर भी अगर आप निकालना चाहते हो तो देखो यहाँ निकाल दे रही हूँ समीकरण 4 से। समीकरण 4 हमारे पास था ना, देखो बीटा माइनस 7 माइनस अल्फा था, इसमें बीटा का मान आप निकाल लो। देखो इन दोनों में से कोई भी एक मान रख दो। अब देखो अगर हमने इसमें 5, यहाँ हमने 5 रख दिया तो 2 मान आ जाएगा, है ना। लेकिन अब हम यहाँ पर देखो, यहाँ हम इसकी जगह पर 2 रख देंगे तो कितना हो गया हमारे पास 7 और अल्फा की जगह हमने रख दिया 2, तो हमारे पास बीटा का मान आ गया 5। वही देखो 5 आ गया ना, चाहे इसको इधर वाले को वो मान लो और चाहे इसको मान लो, एक को अल्फा मान लो, एक को बीटा मान लो। तो सारे मान कौन कौन से आ गए, अल्फा बराबर आपके पास आ गया 2, बीटा बराबर आ गया आपके पास 5 और गामा बराबर आ गया आपके पास 6। यही तीनों इसके मान हो गए, है ना, जो इन्होंने पूछा था कि इसके आप शून्य ज्ञात कीजिए, तो यही शून्य हो गया। बच्चों अगर समझाने का तरीका अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। घर में जितने भी फ़ोन होंगे सबसे मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर देना। बाय बच्चों।